सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम धन्यवाद करते हैं। इस विश्रांति का दिन परमेश्वर हमें फिर एक बार मिलने के लिए सहायता किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर जो है वो जीवन का दाता है, जीवन देने वाला है। परमेश्वर इस पृथ्वी को अंधेरे से उजाला बनाया। जब ये उजाला तब बना तब परमेश्वर ने सोचा ये अच्छा है। इंसान का अंधकार में रहना, अंधेरे में रहना किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि सभी को उजाला पसंद है। आमीन, हालेलुया। खुदा तब सोचा ये पृथ्वी जो है सारे उजाला पाए, वैसे कहा तो उजाला हुआ है। तब परमेश्वर ने ये अच्छा है करके तब सोचा तो ये उजाला और रात रखा है। इस पृथ्वी पर बहुत लोग कई सारा चीजें बनाता है, कई सारा चीज को बना के बेचता भी है, लेकिन उसमें कुछ चीजें वो परमेश्वर ने जो बनाया वो चीज जो है आज तक वैसे ही चलते आ रहा है। देखो हमारा जिंदगी देखो, हम किसके ऊपर खड़ा हुआ है? धरती के ऊपर, जमीन का ऊपर हम खड़ा हुआ है। हम किस चीज से बना? हम मिट्टी से बना। और जिस दिन हमारा प्राण हमारा शरीर के अंदर से निकल जाता है, हम किधर जाते हैं? मिट्टी के अंदर चला जाता है। क्योंकि इंसान कहाँ गिरते हैं? मिट्टी पे गिर जाता है, जमीन पे गिर जाता है। और उस जमीन को परमेश्वर ने बनाया और उस जमीन में से हम बीज को जैसे जमीन में बहता है वो बहुत अंधकार में जाता है और उसके ऊपर मिट्टी आ जाता है, लेकिन मरकर वो बीज पूरी तरह फूलकर मरकर क्या करते पता है? उस जमीन को फाड़कर बाहर आता है। जब बाहर आएगा वो बीज ये नहीं सोचता है मैं मर चुका हूं, मेरे जिंदगी खत्म हो गया है, मैं मिट्टी के अंदर दब गया हूं, मुझसे कुछ नहीं होता है करके वो निराश नहीं होता है। आज इंसान उस प्रकार से, कई लोग किसी प्रकार से डूबकर मुझसे नहीं होता है करके आज उठने वाला नहीं है। जब तुम गिरेंगे नहीं तो तुझे कैसा पता चलेगा उठने का? जब तुम गिरेगा तो उठने का प्रयत्न करो। जिस दिन तुम उठते हो उस दिन तुम्हारा सारे संकट पीछे हट जाएंगे। कई लोग सोचते हैं मेरा बिजनेस में मैं डूब गया हूं, मेरे को काम धाम अच्छा नहीं है और मेरा शरीर में तकलीफ है, मैं उठ नहीं पाता हूं। ये समझ के निराश होता है कई लोग, लेकिन खुदावन यीशु ने ये कहा हिम्मत रखो और उठने का प्रयत्न करो। तो हिम्मत हार जाता है। आज लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना है तुझे, लोगों के सामने
आंत को नहीं फैलाना है, क्योंकि तुम जिस दिन आंत फैलाने का चालू करेगा वो तुझे नीचे देखने का सोचेगा, तेरी औकात को देखेगा, तू नीचे है, तुझे इज्जत नहीं मिलेंगे। इतना समझ, जिस दिन हम रोते हैं हंसने वाला बहुत होता है, क्योंकि हम आज गिर गया है, हम आज किस तकलीफ से गिर गया है तो हंसता है। उठाने वाला कोई नहीं रहता है, कोई अपना भी हमें देख के दूसरा रास्ता से मोड़ कर जाता है। हम किसके सामने हाथ फैलाए हैं? खुदा कहते हैं, आइए भजन संगीत में 8:8 में और वचन 2 में ये कहते हैं, मेरे प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने का कान लगा। क्योंकि कान लगा के परमेश्वर देखता है आपके तरफ, सुनता है। तू जो प्रार्थना कर रहा है, तो जो प्रार्थना प्रभु के सन्निधि में गिड़गिड़ा के रोकर प्रार्थना कर रहा है, वो प्रार्थना प्रभु के कान तक पहुंच रहा है। तेरी चिल्लाने का प्रभु के कान तक पहुंच रहा है, प्रभु के कान खुला है। तेरी जो समस्या है तो किसके सामने मांगना है पता है? आपको जो जिसने भी निर्माण किया है वो एक ही खुदा है, वो स्वर्ग में रहता है। आदमी मरता है तो उनका चेहरा किधर देखते पता है? ऊपर की तरफ देखते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर परमेश्वर है। जब आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट करता है, सीधा सोने के लिए बोलता है, क्योंकि ऊपर की तरफ तेरी नजर जावे। जब तुम अच्छा था, काम अच्छा था, आपका बिजनेस अच्छा था, कभी आपने ऊपर नहीं देखा। घमंड से आपके काम को पकड़ के, आपके धन दौलत को पकड़ के आप कभी ऊपर की तरफ नहीं देखा। आज कोई बीमारी से तुम हॉस्पिटल में है, कोई संकट में हॉस्पिटल में है, तभी हॉस्पिटल वाला डॉक्टर कहता है सीधा सो जाओ। जब इंसान सीधा सोता है, कई सारा विचार सोच आता है। क्या किसी को हॉस्पिटल पसंद होता है? किसी को भी हॉस्पिटल पसंद नहीं होता है, क्योंकि वह रहना नहीं चाहता है। कोई होटल में रहने के लिए 4 दिन जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल में 1 दिन रहने के लिए जाएगा ना, दूसरा दिन बोलते कभी डिस्चार्ज हो जाएगा। होटल में रुकने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए पैसा भर के हम रहते हैं, लेकिन वही चीज पैसा भर के हॉस्पिटल में सोने के लिए बोलेगा ना, किसी को पसंद नहीं है। क्या कमी है उसमें? खाना मिलता है, एसी रूम मिलते हैं, टीवी मिलते हैं, सब मिलता है, लेकिन घर वाला क्या कहते हैं पता है डॉक्टर से? डॉक्टर साहब, मेरे पति का डिस्चार्ज कभी होएगा, मेरे बच्चे के डिस्चार्ज कभी होएगा, क्योंकि हमें घर जाना है। हालेलुया, हमें घर जाना है। पसंद नहीं है। जो हॉस्पिटल में बेड में सो के कई सारा सोचते हैं, कैसा हुआ ये बीमारी मुझे, मैं कभी छुटकारा पाऊंगा,
मैं कभी बाहर निकलूंगा, ये सोचते हैं। प्रिया नो, पसंद नहीं है बीमारी पड़ना। आज तुम सुरक्षित है, तभी खुदा को पुकारो। उनकी कान खुला है, वो सुनता है, वो जवाब देता है। आपकी जिंदगी को आपने कई सारा काम किया है, जिंदगी में गलती किया है, सुधरो। आज विश्वास करो, आपको साथ देने वाला कोई नहीं मिलेंगे, कोई अपना भी आपके साथ नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास सब कुछ खत्म हो गया। और खुदा यीशु मसीह कहता है, तेरे पास कुछ नहीं है, बस तू ही चाहिए मुझे। उठो चलो करके बोलेंगे। ये बीमारी तुझे सोने नहीं देंगे, मैं तुझे उठाऊंगा। ये बीमारी तुझे कुछ नहीं कर सकता है, ये तकलीफें तुझे कुछ नहीं कर सकता है। हिम्मत करो, उठो चलो। ये परमेश्वर के आज्ञा है। जब परमेश्वर आपके साथ है, दुनिया क्या है, आज है नहीं है कल। दुनिया के पीछे, लोगों के पीछे भागना मत तुम। उनके जैसे जीने के लिए प्रयत्न नहीं करना। वो गोलमाल का जिंदगी है। आपकी जो जिंदगी है, शुरुआत करो खुदा के ऊपर विश्वास करके, ताकि तुम्हारे पीछे लोग भाग के आए। हर व्यक्ति क्या सोचते हैं, अरे उसकी जैसा जीना है तो, अरे उनका लाइफ अच्छा है, यही सोचते हैं ना। एक दिन भी नहीं जी पाओगे उनका लाइफ तो, क्योंकि उससे ही पता है उनका लाइफ क्या है। आज चैन का नींद सो रहा है तुम, उस तकलीफ से बाहर आके आपको निर्माण किया, वो खुदा के ऊपर विश्वास करो, खुदा आपको अच्छा मार्ग पे चलाएगा। क्योंकि खुदा ही एक जीवन के मार्ग देते हैं। दुनिया में कोई साथ नहीं देंगे, लेकिन खुदा मरते तक आपको साथ देंगे। ये पैसे आपको नहीं बचाएंगे, आपके पीछे जितने भी आ रहा है वो सब आपको नहीं बचाएंगे। आपके नाम से वो लोग आ रहा है, लेकिन जिस दिन आप काली हो जाएंगे, उस दिन कोई नहीं आपके साथ देंगे। इसके लिए मैं कहता हूं, परमेश्वर आपके साथ चाहिए, मरते दम तक परमेश्वर आपके साथ चाहिए। क्योंकि अनोक ने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा, पृथ्वी पर उसके साथ में रह के काम किया है, उसका काम किया है, और उसे परमेश्वर ने देह के साथ उनको उठाया गया। वो मरा नहीं है। हम बाइबल में दूसरा एक व्यक्ति को देखते, एलिया। उनके बातों पर विश्वास करके चला, कई सारा अद्भुत कार्य किया। उसने ये नहीं सोचा मैं इस पृथ्वी पर मरूंगा। एक दिन पूछा भी था, प्रभु मुझे मार डालो, मैं डर रहा हूं।
मुझे लोग मार देगा, उनके हाथ में नहीं मरना है मुझे। रो रहा था, एक कोपचे में जाके रो रहा था परमेश्वर को पुकारते हुए। लेकिन परमेश्वर वैसे नहीं किया। परमेश्वर ने कहा, तुझे लगता है तेरा उम्र ज्यादा हो गया, लेकिन मैं तुझे चलने के लिए साथ दूंगा। उठो, चलो, डरो मत करके बोला। तभी उठ के चलने लग गया। आज हम किसके ऊपर विश्वास कर रहा है? हम किस चीज पे विश्वास कर रहा है? देखो, जिंदगी आपका है, चलना आपको होना चाहिए। माँ बाप थोड़ा दिन चलाता है, जब चलने सीखेंगे तुम्हारा हाथ भी नहीं पकड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर बचपन से लेके बूढ़े होने तक, मरने तक आपके हाथ नहीं छोड़ेंगे। विश्वास करो। और उनकी प्रचार ऐसा करना है। यही भजन संगीत में 91 वचन देखते तो उसमें भी यही लिखा है, मैं यहोवा का विशेष करूंगा, मेरा परमेश्वर है, ऐसा लिखा है। मैं यहोवा का विशेष करूंगा, मेरे स्थिर स्थान है और मेरे परमेश्वर है, मैं उसका ऊपर भरोसा करता हूं। क्यों भरोसा करते पता है? हम जिस जगह पे खड़ा है वो उसका स्थान है। ये पृथ्वी किसका स्थान है? उनके स्थान है। मैं उनके स्थान पे स्थिर रहता हूं। स्थिर रहने का अपने खुद का सोच को नहीं लगाना है। शांति से सोचो। हर वक्त आप पलते जाएंगे। मैंने सबसे पहले बोला, जो बीज मर गया वो उठकर फसल देता है। आज वो फसल हम खाता है, आज वो धन हम खाते हैं। आज कोई व्यक्ति दूसरा खाने का चीज बनाया क्या? पृथ्वी पर कोई चीज नहीं बनाया। जो परमेश्वर दिया है उस चीज को आज तक खाते आ रहे हैं। ये पुराना नहीं है, हर वक्त हम खा रहा है। पेट में चावल नहीं जाएगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। पेट में दाल नहीं जाएंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे। पेट में रोटी नहीं जाए तो हम जीवित नहीं रहेंगे। सोचो एक बार, ये कौन बनाता है? ये किसका हाथ में है? मुझे बोलो। परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, तभी लोगों से कहा इंसान को बनाने के बाद, जमीन से जो फसल उखड़ेंगे वो चीज का भोजन तुम करेंगे करके बोला। आज तक वही भोजन हम करते आ रहा है। अब किस प्रकार से जीते पता है? कितने भी पैसा कमावे, कितने भी धन दौलत, बंगला खरीदे, गाड़ी खरीदे, लेकिन खाना तो खाना ही पड़ेगा। सोच को अलग करो। मेरे लिए मेरे खुदा, मेरी परमेश्वर क्या कर रहा है वो देखो जरा। पुराना कोई चीज नहीं है। हर दिन नया सूरत नहीं आता है, वो ही सूरत उकड़ता है। हर दिन वो ही चंद्रमा आता है, कोई नया नहीं आता है।
हर साल बारिश गिरता है, हर साल ठंडी पड़ता है, हर साल गर्मी का मौसम होता है। ये 3 मौसम को बदलने वाला कोई नहीं है, ये सिर्फ उनके हाथ में है। ये सब देखते हुए, ये सब आपका आंखों के सामने होते हैं, आप देखते हो तो भी परमेश्वर के पर भरोसा नहीं है। आपको लगता है मैं टूट चुका हूं, ये बीमारी मुझे मार डालेगा, ये तकलीफ है मुझे मार डालेगा, लोग मुझे मार डालेगा, लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है। अब कटिए पे सोकर ये सब सोच रहा है, ये बीमारी मुझे मार डालेगा, मैं जीऊंगा नहीं। निराश हो गया, सब में, सब चीज में निराश हो गया तुम। मेरा प्रियनो, निराश मत हो। जीवित खुदा स्वर्ग में से देख रहा है आपको, ताकि उसका प्रचार करने के लिए सोचो। प्रभु मैं जिंदा रहूंगा तो आपके प्रचार करूंगा, मैं तुझे अपनाऊंगा, मुझे चलाने के लिए उठाओ परमेश्वर, मुझे ताकत दो। डॉक्टर कहते हैं मेरे अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, डॉक्टर कहता है आपके नस काम नहीं कर रहा है करके कहता है। प्रभु मैं कैसे जीऊं, मैं चल नहीं पाएगा तो जीना मुश्किल हो जाएगा, मैं काम नहीं करे तो घर के अंदर राशन नहीं आएगा। प्रभु मुझे सहायता करो। सुबह सुबह उठकर ये प्रार्थना तुम्हारे मुंह से निकालना बहुत जरूरी है। सुबह उठ के तुम प्रार्थना करोगी, सुबह उठ के परमेश्वर को याद करेंगे, सुबह उठकर जिंदा खुदा को प्रार्थना करेगा, आपके पूरे दिन अच्छा जाएंगे। कभी निराश पाओगे, आपके बिजनेस में अच्छाई पाओगे, बरकत पाओगे, आपके शहद को अच्छा रखेंगे परमेश्वर, क्योंकि सबसे पहले समय किसको दिया तूने? आपको निर्माण किया उस खुदा को समय दिया है। अब्राहम क्या करता था पता है? सुबह उठकर अंधेरे में जाके प्रार्थना करता था, खुदा से बात करता था। आज का दिन का शुरुआत कैसा करे प्रभु, हमें छोड़ना नहीं, हमसे कुछ नहीं होता है परमेश्वर, तू हमारा साथ दे। ये प्रार्थना अब्राहम करता था। कितना भी बुद्धि हो, कितना भी ज्ञान हो, लेकिन खुदा के पास मांगता था, वो दे देता था। आज के दिन का शुरुआत जो है खुशी खुशी जीने का होता है। आपके जो तकलीफ आने वाला है उससे दूर करता है खुदा, जो संकट आपको आने वाला है उससे दूर करता है, क्योंकि सबसे पहले सुबह समय किसको देना है? परमेश्वर को देना है। यहोवा कहता है अब्राहम आ जाओ मेरे रास्ते पे, मैं तुझे आशीष करूंगा। कहा एक बात पे उस परमेश्वर को नहीं देखा उसने, उसके पुकार को सुना, उसकी आवाज को सुना, सुनकर चल पड़ा, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। आज तुझे पुकार रहा है परमेश्वर, इस वचन के अनुसार आपको बोल रहा है आओ मेरे पास, मैं तुझे चलने का सिखाऊंगा, जीने का सिखाऊंगा, बात करने का सिखाऊंगा, तुम्हारा जिंदगी को पूरी तरह अच्छा करूंगा। परमेश्वर कहता है आपके चिल्लाना,
आपकी प्रार्थना करना प्रभु तक पहुंच रहा है। आज हॉस्पिटल में है प्रिय भाई बहन, आज घर के अंदर है, यह आपके जिंदगी में अंधेरा है, तो प्रभु उजाला देने वाला है। प्रभु के पास आओ, प्रभु आपको सहायता करेंगे। किसी के ऊपर भरोसा मत करना, किसी अपने के ऊपर विश्वास मत करना, प्रभु के ऊपर भरोसा कर। उनके ऊपर भरोसा करके जीना स्टार्ट कर, तो आपका जिंदगी पूरी तरह अच्छा हो जाएंगे। इस मंडल में हर एक व्यक्ति आपके जीवन में क्या क्या समस्या से गुजर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन सृष्टि को, निर्माणक को, परमेश्वर को सब कुछ पता है। वो तुझे देख रहा है, आपके आंसू को देख रहा है, आपके दर्द को देख रहा है, आपका जीवन को पूरी तरह सही करने के लिए सोच रहा है। डरो मत, खुदा आपके साथ है। आज इस वचन को लेके हर दिन प्रार्थना करो। इस लाइव में जितने भी देख रहा है, कहीं से भी इस वचन को सुन रहा है, समय दे के पूरी वचन सुनने के लिए अगर आप बैठे हैं, प्रभु जरूर आपको जिंदगी में आशीष करेगा। आपके दुख के दिन दूर जाएंगे, आपके पास नहीं रहेंगे। आपके समस्या दूर जाएंगे, आपके बीमारी दूर जाएंगे, क्योंकि आप किसके पास आए? एक विशेष करके डॉक्टर है, वो डॉक्टर के पास आप आया है। सबका निर्माण करने वाला डॉक्टर है वो, एक शुद्ध डॉक्टर है वो, कभी गलत नहीं करता है। जिसको भरोसा दिया वो निभाया, जिसको वाग्दान दिया वो निभाया। वो परमेश्वर, वो डॉक्टर के पास तुम आया आज, वो परमेश्वर है। आपके हर हड्डी को, हर नस को देखने वाला परमेश्वर है। आज पैर में दर्द है, हड्डी में दर्द है, आज कमर में दर्द है, सर में दर्द है, नहीं चल पाता है, सोचता है सोकर, नींद नहीं है कई लोग तो, अस्थमा का बीमारी है, किडनी का बीमारी है, कई सारा बीमारी को लेके आज सोता नहीं है तुम, दर्द छह नहीं पाता है। लेकिन एक बार खुदा को अपनाओ, प्रार्थना करो, जितनी भी पाप किया उसके सामने गिर गिरा के उससे बोल दो, मेरे मुझसे गलती हुआ करके माफी मांगो, तो परमेश्वर आपका जीवन को सही करेंगे, तो बीमारी को छुटकारा देंगे। विश्वास करते हैं? आज विश्वास करो, आज से एक नया जिंदगी स्टार्ट करो, आज से एक नया चलना स्टार्ट करो। लोगों के पास नहीं, खुदा के पास आओ। खुदा आपके जिंदगी को बदल देंगे, आपके हृदय को वो जान के पूरी तरह साफ करेंगे। उनके लहू बहाया किसके लिए? आपके लिए। आज प्रभु भोजन है, आज आपकी जिंदगी को प्रभु अच्छा करने वाला है। मांगो, प्रभु आपके लहू को हम पी रहा है, देह करके रोटी को हम खा रहा है, हमें आज पूरी तरह चंगाई दो, आज पूरी तरह अच्छा करो करके प्रार्थना करो। प्रभु आज जरूर आपके जीवन में कार्य करके भेज रहा है, आपकी जिंदगी को बदल के भेज रहा है। आइए, आंखें बंद करिए, प्रभु इस वचन को आशीष करे। प्रार्थना करते हैं। हे खुदावन परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते पिता, इस विश्रांत का दिन आपने हमें दिया है, शुरुआत आपने दिया है, अंतिम में आपने देने वाला है। खुदा सुरक्षित रखा है। कितने भी प्रभु आपके दरबार में आया है, आपके सन्निधि में है पिता, उन सभी को अच्छे मार्ग दिखाने के लिए धन्यवाद करते पिता।
हमारे प्रार्थना को आपने सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपने जिस वचन को इस लोगों में बांटने के लिए बोला पिता, उस वचन को हमने बांटा है। एक अच्छा बीज बन के वो फल जाए पिता, हर एक का जीवन को एक अच्छा मोड़ पे लाए पिता, एक अच्छा जिंदगी लाए पिता। खुदा अब जीवन देने वाला है, सही करने वाला है, समाधान देने वाला है। खुदावन यीशु, जितने भी इस बात को सुन रहा है, कई देश से भी, कई लोग से, कई गांव से इस बात को सुन रहा होगा पिता, उन सभी का जीवन में अद्भुत कार्य करना। आज के दिन दुख दिन नहीं रहना है पिता, खुशी का दिन रहे, एक उजाल में चले पिता, अंधकार दूर हो जाए। खुदा सबका जीवन में आशीष कर, इस मंडल को आशीष कर। प्रभु यीशु, तू हमारे बीच में रह के इस सारे बात को कहने के लिए अब कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। सारे लोगों को हम आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु पुत्र के नाम से मांगता है पिता। आमेन, आमेन, हालेलुया।